जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स चाहिए बस एक मुस्कान, फिर रोशन हो जहान। एहसास जिससे हम लड़े मिलके, आगे खुली खुले है मन, हम हैं वो विंग्स। जादू कैसा अंबर पे है छाया, कारनामे करने हैं नए। हम हैं विंग्स, उड़े ताकत से ना डर है किसी का। हम राहें तय कर ले विचारों से मन के। विंग्स क्लब हमेशा रहेगा विंग्स, हाथों में जब हो हाथ मिल जाए ऐसी ताकत, एहसास जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स चाहिए बस एक मुस्कान, फिर रोशन हो जहान। एहसास जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स सच्चे जादुई विंग्स, समझे सब हम हैं विंग्स, और सुन ले सभी अच्छे से, हम ही तो है वो विंग्स। स्टेला के ऊपर किए जादू को तोड़ने के लिए स्पेशलिस्ट ब्लूम और उसकी फ्रेंड्स सच के आईने की खोज में जाते हैं, लेकिन इस असंभव मिशन के लिए विंग्स को उनके सारे जादू के पावर की जरूरत पड़ने वाली है। स्काई खींचो इसे। इसका इंजन काम नहीं कर रहा है। हमें स्पीड कम करनी चाहिए। ग्रेविटेशन फील्ड भी नहीं दिख रही है। इस तरह से तो शिप ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। सब लोग संभलना, मैं ऑटो लेवल पर ट्राई करने जा रहा हूँ। जिमी, मैनुअल ओवरराइड पर डाल देना। स्काई, ये मॉन्स्टर बर्ड हमें जाने नहीं देगा। जिमी, हाइपर वाल्व्स खोल दो, हमें पावर बढ़ाना होगा। ये मॉन्स्टर बर्ड तो शिप के इंजन से भी ज्यादा ताकतवर है। गर्ल्स, अब हमारी बारी है। चलो इन ग्रिफिन्स को सबक सिखाएं। मैं तो हेल्प नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं स्टेला, सब ठीक हो जाएगा। मैजिक विंग। जाओ यहाँ से, स्पीयर फायर। ये क्या, इन पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो वो एक साथ हमला कर रहे हैं। मैं इन्हें अपने साउंड वेव से भगाती हूँ। वो हमसे दूर भाग गए हैं, लेकिन सीधे शिप की तरफ जा रहे हैं। लगता है लड़कियों ने अपना काम कर दिखाया। सारे ग्रिफिन भाग गए। इतना जल्दी कुछ मत कहो टिमी। फ्रंटल अटैक। ब्लूम, खुद को संभालो। ओह नहीं, रिवर्स कोर्स, ये इन्हें रोक देगा। प्लीज उन्हें मारना मत। मारेंगे नहीं, लेकिन खुद को बचाना तो है ना हमें। मैं इसे संभालती हूँ। अब चलो इनके हमले से शिप को छुड़ाते हैं। हमारी स्पीड बहुत कम है। मैं बर्ड को शिप से गिराने की कोशिश करने जा रही हूँ। मैजिक केज। क्या बात है। देखा स्टेला, सब ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है? कोई भी कंट्रोल काम ही नहीं कर रहा है, जैसे सब हैंग हो गए हैं। हम पर फिर से हमला हो रहा है, और इस बार किसी बहुत बड़ी चीज। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये मदर ग्रिफिन है। मतलब इससे पहले वाले सिर्फ बच्चे थे? चलो कंबाइन अटैक करते हैं। नहीं, मदर सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा इससे पहले कि वो शिप को तोड़ दे। हमने स्पीड कम नहीं की तो शिप धमाके के साथ उड़ जाएगा। मैं कूलेंट को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो डीएक्टिवेटेड है। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड्स को मेरी जरूरत है और मैं ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा स्टेला। देखना, इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। न्यूसा, तुम रेडी हो? पूरी तरह। चलो करें। लोग पक्का ये काम करेगा। हमने इससे पहले इस जादू का इस्तेमाल कभी नहीं किया है। देखो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है।
चलो रेडी हो जाओ। न्यू स्टार, हम पोजीशन पर आ गए हैं। अल्ट्रासाउंड पावर! ओह, क्या हो रहा है? ये तो मुझे किसी किस्म की अल्ट्रासोनिक एनर्जी लग रही है। फिर तो ये पक्का मेरी मूसा का ही काम है। उम्मीद है कि ये काम कर जाएगा। रेडी? देखो, दूसरे ग्रिफिन्स वापस आ रहे हैं। वो अपनी मदर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पोजीशन पर रहो, हमें कन्वर्जेंस वाला जादू करना होगा। वो लोग वहाँ क्या कर रही हैं? स्काई, मुझे लगता है मुझे एवेसिव मैनूवर ट्राई करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, उन्हें थोड़ा वक्त और देते हैं। हमने कर लिया। उन ग्रिफिन्स को कहाँ भेज दिया? उन्हें ज्यादा दूर नहीं भेजा है क्योंकि ये जादू हमारे लिए नया है। फिर चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले वो दोबारा आ जाए। तुम्हें इन चट्टानों के बीच से नीचे ही उड़ते रहो। ग्रिफिन्स अब हमारे पीछे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमारे पास तो इसका मैप तक नहीं है। हे, मुझे तो लगा था तुम लोग रेड फाउंटेन के बेस्ट पायलट्स हो। हाँ है तो, लेकिन चलो करते हैं। सब लोग कस के पकड़ लो, रास्ता बहुत खराब है। हम उसे बचा लेंगे। चलो मेरे साथ आओ। अरे वो वहाँ देखो। आखिरकार वो बच गई। स्काई, शिप को नजदीक ले चलो, मैं उसे अंदर खींचता हूँ। ये बहुत खतरनाक आइडिया है, हम कुछ और सोचते हैं। जल्दी करो, ग्रिफिन्स वापस आ रहे हैं। मुझे कोशिश तो करने दो, इससे पहले कि देर हो जाए। और देर तक नहीं पकड़ सकती। पकड़े रहो स्टेला, मैं आ रहा हूँ। अपना हाथ दो, अपना हाथ दो स्टेला, तुम ये कर सकती हो। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। स्टेला, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पकड़ लिया। मिशन पूरा हुआ। चलो दोस्तों। गुड जॉब ब्रैंडन, वो बहुत ही सही था। और अब अगर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो तो हमेशा के लिए इन ग्रिफिन से छुटकारा पा लेते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? सही कहा स्काई। चलो गुफा के एंट्रेंस को ढूंढते हैं। ये तो मानना होगा कि हम एक बहुत अच्छी टीम है। हाँ, और मैजिक गेम्स पे उनके पास हाई स्पीड रेस्क्यू ऑप्स नहीं है। हमारी खोज पूरी हुई। हाँ, वो गुफा का एंट्रेंस है। वैसे हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? सच का आईना। कंकारा ने बताया नहीं कि वो आईना दिखता कैसा है, पर हम जब उसे देखेंगे तो पहचान लेंगे। उम्मीद है वो आईना काम कर जाए। मुझे अपना पुराना वाला लुक वापस चाहिए। याद है कॉन्कॉर्डा ने क्या कहा था? बर्फीली आत्माएं सच के आईने की रखवाली करती हैं और हमें उन पर भरोसा करना होगा। हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये सुरंग चौड़ी हो जाएगी। कितनी बढ़िया जगह है, लेकिन असल में हम हैं कहाँ? तुम हमारे सामने हो, हमें ढूंढ रही हो। बताओ क्या काम है? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। क्या आप ही आई स्पिरिट है? हम वो है जो यहाँ अनंत काल से इंतजार कर रहे हैं। काम बताओ। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज। तुम लोग बहुत बड़े खतरों से बचकर आए हो। जमी हुई बर्फ की बाधाएं, ग्रिफिन्स के भयानक जानलेवा हमले, तो इसका मतलब है तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा होगा। या तो काला जादू या कोई भयानक मंत्र। हाँ, वेल, क्या आप इसे तोड़ सकते हैं? तुम्हें सच के आईने को ढूंढना होगा। जैसे ही तुम अपने आप को ढूंढोगी, आईना तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारे ऊपर के जादू को तभी तोड़ेगा जब तुम उसके दिल को छुओगी। आपका क्या मतलब है? आईने का दिल है? प्लीज प्लीज मुझे और बताइए उसके बारे में। चला, ये तुम कहाँ जा रही है? ब्रैंडन, मुझे लगता है तुम यही अपने दोस्तों के साथ वेट करो। हाँ, और चिंता मत करो ब्रैंडन, हम उसका ठीक से ख्याल रखेंगे। चलो गर्ल्स, चलकर आईना ढूंढते हैं। जैसे ही तुम खुद को ढूंढ लोगी, तुम्हें आईना मिल जाएगा। हाँ? हाँ? स्टेला कहाँ चली गई? स्टेला!
चाहता हूँ, तुम उधर देखो। मैं फिर से पहले जैसी होना चाहती हूँ, ये मैं नहीं हूँ। स्टेला, आईना, लगता है इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। स्टेला रुको, क्या पता। नहीं ब्रैंडन, ये झील शायद मुझे मेरा पहले वाला लुक वापस दे दे। सच के आईने, प्लीज ये जादू तोड़ दो और मुझे मेरा पहला वाला लुक वापस दो। प्लीज, ओ प्लीज, प्लीज। नहीं नहीं, ये काम नहीं कर रहा। आखिर मैंने क्या गलती की है? स्टेला, मेरी तरफ मत देखो प्लीज। क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें तो मैं अपने पुराने लुक में ही दिख रही हूँ। शायद ये सही टाइम नहीं है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन इस वक्त तुम जैसी हो मैं तुम्हें देख सकता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता। जो जादू फ्लोरा ने मुझ पर किया वो कभी काम नहीं किया। और तुम मुझे ऐसे देखकर भी मुझसे दूर नहीं भागे। ओह ब्रैंडन। क्या मैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और एक अच्छे और बड़े दिल वाली लड़की से क्यों दूर भागूंगा? कम ऑन गर्ल्स, बताओ तुम लोग जब इसे देखती हो तो क्या लगता है? एक ऐसी सच्ची इंसान जो अपने मन की बात कहने से कभी नहीं डरती, जो बहुत ही चेयरफुल और बहुत ही अच्छे दिल की है। एक पागल सी परी जो मुझे हमेशा हंसाती रहती है और मुझे ये भरोसेमंद और प्यारी दोस्त दिखती है। तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मुझे लगता था लोगों को मैं बस सुंदर दिखती हूँ। हाँ। स्टेला, मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था और अब भी प्यार करता हूँ, शायद पहले से ज्यादा। ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये मेरी फैमिली में कई पीढ़ियों से था और अब मैं चाहता हूँ कि इसे तुम रखो। मैंने इसे तुम्हें तुम्हारी पार्टी में देने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ और भी बहुत सारे गिफ्ट थे। इतना कुछ चल रहा था कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। थैंक्स ब्रैंडन, ये मेरा अब तक का सबसे सुंदर गिफ्ट है। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम इस परीक्षा में पास हो गई और ये सबूत दिया कि तुम्हारी भावनाएं सच्ची और गहरी हैं। मुझे लगता है कि आईने को मनाना बहुत ही मुश्किल काम था। इस जादू के टूटने की वजह है तुम्हारा सच्चा प्यार। प्यार सच्चा था? तुमने वो सुना ब्रैंडन? ये प्यार था जिससे मुझे बचाने मिशन पूरा हुआ। हमारी पुरानी स्टेला वापस आ गई। तो अब क्या कहती हो, घर चला जाए? हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं एक साथ 10 घंटे तक सोऊंगी। परला से कॉर्नेलिया, टेनिसा से यंग कॉन्टेस और लेना। चलो आगे बढ़ो, कॉरिडोर में भीड़ मत लगाओ। हर साल ऐसा ही होता है। क्लासेस शुरू होते ही अल्फिया में हंगामा मचता है। मिस सारागोंडा, ये यंग परियां हर साल और भी ज्यादा अनुशासनहीन होती जा रही हैं। ओह ग्रिसेल्डा, जाने दो ना। एक तो इन्हें बहुत कम छुट्टियां मिली हैं और अब इनके सामने एक लंबा और मुश्किल साल है। हाय, अकेले अकेले क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। आज मेरा पहला दिन है और फिर तो तुम सही हाथों में हो। और बहुत ही जल्दी तुम इस पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर परी बन जाओगी। तुम्हें देखना चाहिए था लायला, मैंने बहुत बहादुरी दिखाई। हाँ क्यों नहीं, मेरी हेल्प करो, मुझे मेरा लुक वापस दिला दो। दरअसल मॉन्स्टर में बदलने के बाद मेरी स्किन और भी अच्छी हो गई है। हाँ कर देखो। छोड़ूंगी नहीं, लेकिन देख लिया। सुनो, तुम लोगों ने सारी नई परियों को देखा क्या? और मैं एक नई लड़की से भी मिली जिसे ट्रॉपिकल प्लांट्स में इंटरेस्ट है। वो बड़े बड़े पाम ट्री से भरे डायमेंशन से आई है। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम्हें से प्रॉमिस किया था कि उसे नया हॉलो प्रोग्राम दिखाऊंगी। लैला, क्या तुम मेरे नए प्लांट्स देखना चाहोगी? क्या? ओह नहीं थैंक्स, मुझे अभी अनपैक करना है। मुझे लायला की चिंता हो रही है, वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। मैंने सुना है कि एंड्रॉस की हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता रही। मुझे लगता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जरा कमरा ठीक कर लेती हूँ। कितना बढ़िया म्यूजिक है ये। कौन बजा रहा है? वाह कितना अमेजिंग है। मुझे तो लगा यहाँ पूरा ऑर्केस्ट्रा
पोजीशन अच्छा लगा। मैं गैलेटिया हूँ, मेलोडी की प्रिंसेस। प्रिंसेस गैलेटिया, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं म्यूसा हूँ, म्यूजिक की परी। मैं भी मेलोडी से ही हूँ। हर साल ये मेरा एक सूटकेस गुम कर देते हैं। ये लगेज वाले पिक्सेस किसी काम के नहीं। प्रिंसेस स्टेला। नोवा, तुम भी अल्फिया में हो? हाँ, और मुझे उम्मीद थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मुझे सोलारिया की सब लेटेस्ट खबरें दो, मुझे सब कुछ जानना है। वेल, यॉस के बैरोनेट ने काउंटेस एलेंडोर से अपनी सगाई तोड़ ली है, और जहाँ तक काउंटेस कसेंड्रा और उनकी बेटी शिमेरा की बात है, तो कसेंड्रा ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो सोलारिया की क्वीन बन गई हो। क्या? ये लीजिए, मेरे पास सोलारिया टुडे की एक कॉपी है, आप खुद देख लीजिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने क्राउन कैसे पहन लिया? किंग रेडियस अब पब्लिक के बीच बहुत कम आते हैं। अब सब कुछ काउंटेस के हाथ में ही है। किंगडम के फाइनेंस से लेकर नए मिनिस्टर्स को रखने तक का फैसला उनका ही होता है। और मेरे डैड उसे ये करने देते हैं? कसेंड्रा ने शायद जादू कर दिया है। डिवोर्स के टाइम पर अगर मेरी मॉम ने अपना क्राउन नहीं छोड़ दिया होता, तो अभी जो हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। और ये क्या है? वेल, अब तो सोलारिया स्टार्स में शिमेरा हमेशा आती है। पूरे प्लेनेट का सबसे पॉपुलर शो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को अपने डैड का इस तरह से फायदा नहीं उठाने दे सकती। और सबसे बड़ी बात, मैं उस शिमेरा को अपनी प्रिंसेस वाली जगह कभी नहीं लेने दूंगी। हाय लैला। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो मैं यहाँ हूँ, और तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, ठीक है? थैंक्स, लेकिन मैं ठीक हूँ। अभी मैं अपनी बुक खत्म कर लूंगी, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें क्लास में ही मिलती हूँ। मिस पैरागोंडा आज कुछ अनाउंस करने वाली हैं। अल्फिया के फेरीज, तुम सबका स्वागत है। मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं। पहले 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स के बारे में कुछ कहूंगी। हम अभी तो यहाँ आए हैं और ये एग्जाम्स की बातें करने लगी। मुझे अभी अनपैक करना है, मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे अपनी बात करने दो। थैंक यू। 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम्स फेरीज की ट्रेनिंग में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पिछले साल तुम्हारा गोल था चार्मिक्स जीतना, और इस साल का गोल है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करना। अगर इसमें सफल रही तो तुम्हें नए पावर्स मिलेंगे, जैसे फेरी पाउडर और मिनिएचराइजेशन का पावर। ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से फेरी बनने का मौका है। पूरी तरह से परी? 3rd ईयर पास करने का यही एक रास्ता है, और जो पास होगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हारी मेहनत का ऐसा इनाम जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो पास नहीं होगा वो पढ़ाई जारी रखेगा, और एक उच्च स्तर की फेरी में सिर्फ ज्यादा शक्तियाँ ही नहीं होती, बल्कि उसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ भी निभानी होती हैं, समझी? हमें इस टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है। थैंक गुडनेस। आपके किसी मुश्किल वक्त में ही आपका टेस्ट हो जाएगा। आपको अपनी दुनिया से ही किसी को बचाना होगा, जिसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। इसमें कामयाब होकर ही आप फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की पावर हासिल कर सकती हैं। मुझे सोलारिया में किसी को बचाना होगा? ये बहुत आसान है, बस वो शिमेरा ना हो। फिर आप अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगी और पूरी तरह एक फेरी बन जाएंगी, और बुराई और विनाश से सबको बचाएंगी। अपनी दुनिया के किसी को बचाना है, लेकिन डोमिनो के सारे लोग तो जमाने पहले से गायब हो गए हैं। अब डोमिनो में कोई नहीं रहता है, लेकिन मुझे यकीन है मुझे जन्म देने वाले पेरेंट्स अभी भी कहीं हैं और जिंदा है। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ, चाहे कैसे भी। लाइला, तुम तैयार हो? सो सॉरी, पर आज मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या बात है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी हेल्प करेंगे। प्लीज। अच्छा ठीक है। मेरे प्लेनेट पर किसी ने हमला कर दिया है, जो अपने आप को वॉल्टर कहता है, और वो ओमेगा डायमेंशन से भागा हुआ है और एंड्रोन्स पर हमला कर दिया है। आप बस इतना जानते हैं कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी दुनिया, असल में पूरा मैजिकल यूनिवर्स खतरे में है। ये कैसे हो गया? लेकिन ओमेगा से तो कोई नहीं भाग सकता ना। हाँ, है तो ऐसा ही।
इससे पहले कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाया है। ओमेगा डायमेंशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही गेट है, जिसे हर वक्त एक खास जलपरी गार्ड करती रहती है। वॉल्टर ने किसी तरह उस गेट को तोड़ दिया। उस जलपरी को भयानक मॉन्स्टर में बदलकर वहाँ से आजाद हो गया। किसी को नहीं पता है वो बाहर कैसे निकला, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसने ये काम अकेले नहीं किया। वॉल्टर अभी भी एंड्रॉन्स में है और वहाँ से वो कहीं भी जा सकता है। कोई जगह उसे सुरक्षित नहीं है। पर क्या ये सारी बातें मैजिक सेल को पता है? हाँ, जैसे ही उसने गेट को तोड़ा उन्हें खबर कर दी गई थी। तो अब वहाँ क्या चल रहा है? हमने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हमारा कोई भी तरीका काम नहीं आया। इसलिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई और सबको लड़ाई के लिए तैयार कर दिया गया है। अब तक वॉल्टर को रोकने की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। प्लीज ब्लूम, जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल मत कहना ब्लूम। स्टेला, इस पूरे मैजिकल डायमेंशन को हमारी जरूरत है। हम यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकते। एकदम सही बात, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम द विंग्स क्लब है और हम किसी भी खतरे से नहीं डरते। हाँ, एंड्रोस के सारे लोग एक बड़े खतरे में हैं। अब हम उनके ऊपर और कोई मुसीबत नहीं आने दे सकते, जैसे कि डोमिनो के लोगों के साथ हुआ था। बदकिस्मती से मैं अपने लोगों को तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैं तुम्हारे लोगों को बचाने की कोशिश जरूर करूंगी। मैं तुम्हारे साथ। मैं भी। मैं तो हूँ ही। मैं भी हूँ। थैंक्स गर्ल्स। ब्लूम, थैंक यू सो मच। वॉल्टर लाइला के किंगडम पर कब्जा कर लेता है और विंग्स उससे लड़ने का फैसला करती हैं, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए किसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या विंग्स क्लब मिलकर ये कर पाएंगी? Giant wave you broke in the hearts of those whom you love. If you're awake, you can be a star. The sun will guide your way, just like a blooming flower. If you're awake, like an ecstasy, it's always gonna be joy and hope you